और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव की करते हैं। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के लिए कल 20 सीटों पर वोटिंग होगी। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण में 40,78,000 मतदाता वोट डालेंगे। दुरुस्त मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। कई जगहों में हेलीकॉप्टर से मतदान दल रवाना हुए हैं। तो कबीरधाम, राजनांदगांव, कांकेर जिले की सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर जिले की सीटों पर भी वोटिंग होनी है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले की सीटों पर वोटिंग होनी है। तमाम तैयारियां की जा चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 10 संवेदनशील सीटें ऐसी भी हैं जहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी 10 सीटों की बात करें तो 8 बजे से 5 बजे तक यहां पर वोटिंग होनी है। तो कल पहले चरण के लिए मतदान के लिए तमाम तैयारियां तेज। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि इन 20 सीटों में से अधिकतर सीटें नक्सल प्रभावित सीटें मानी जाती हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसको देखते हुए सुरक्षा की और भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के मतदान होने हैं। 20 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 12 बस्तर संभाग की सीटें हैं तो दुर्ग संभाग की 8 सीटें शामिल हैं। 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 25,420 मतदान कर्मियों के अलावा 719 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कानून सुव्यवस्था पर इनकी कल मतदान दिवस पर पैनी नजर बनी रहे। हमारे सभी जो मतदान केंद्र है वो सुगम और समावेशी रहे, इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर छाया की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, इसी तरह सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो है व्हीलचेयर्स की व्यवस्था और मतदान मित्र के माध्यम से जो है किसी को भी क्यू में रुकना न पड़े, और परिवहन की भी व्यवस्था, मतदाताओं को अपने घर से मतदान केंद्र तक शासन द्वारा निःशुल्क व्यवस्था परिवहन की जाएगी। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, इंतजार है तो बस कल सुबह का, और फिर 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल, और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तैयारियों की बात अगर हम करें तो प्रदेश की जो 12 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन होना है उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियों के तौर पे अगर देखा जाए तो मतदान दल सभी जगह रवाना कर दिए गए हैं। हर एक जिला मुख्यालय से मतदान दल रवाना होने की तस्वीरें जो है हम आज सुबह से ही देख रहे थे, और मतदान दल जो है अपने अपने नियत स्थान तक पहुंच चुके हैं। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कि बस्तर संभाग, राजनांदगांव और कवर्धा जिला है, ऐसे में इन इलाकों में पहले फेज में जो मतदान होना है उस पहले फेज की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सुरक्षा बल इसलिए तैनात किया गया है कि कहीं भी मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न हो सके। कई तरह की तैयारियों की तस्वीरें हमने पहले देखी, और अब जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, और वहां पर ईवीएम की सुरक्षा से लेकर और मतदान दल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस के कांधों पर है। अगर अलग अलग जिला कलेक्टर्स की बात करें, जो निर्वाचन अधिकारी हैं अलग अलग जिलों के, उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है, और तमाम तैयारियों के जायजा के बाद अब कहीं न कहीं तैयारियों को पुख्ता पाया गया है। आज अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मतदान दल पहुंचना बाकी है, वो भी रास्ते में है। जहां पर दुर्गम रास्ते हैं, जहां पर सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता, वहां ट्रैक्टर के माध्यम से, जहां पर सड़कें ही नहीं है वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से कर ली गई है। इधर 223 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला कल सुबह 7 बजे से, जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुबह 7 बजे से, और जो केवल संवेदनशील इलाके हैं वहां पर 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 223 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल मतदाता करते हुए नजर आएंगे। और ये जो 20 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पर 223 कैंडिडेट्स का जो फैसला है वो मतदाता कर देंगे। इसके बाद 3 दिसंबर को इसका जो फैसला है वो आएगा, और 17 नवंबर को जो मतदान होगा उसका भी फैसला 3 दिसंबर को आएगा। तो तमाम तैयारियां भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कर ली गई है। तमाम जिला कलेक्टर निश्चित ही अंकुश, कल
फैसला करेंगे सभी मतदाता, लेकिन फैसला क्या होगा वो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब दोनों चरणों के चुनावों की मतदान हो जाएंगे और फिर परिणाम सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कल